बिलासपुर में एक दिवसीय दौरे पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू डिजिटल लाइब्रेरी की रखी आधारशिला। रीडर्स को मिलेगी ऑनलाइन स्टडी टैब सुविधा। शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कांग्रेस पर वार। विशेष आपदा पैकेज को लेकर साधा निशाना। सरकार पर लगाए कई गंभीर आरोप। शिमला में राहत राशि को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के आरोपों को नरेश चौहान ने बताया निराधार। नेता प्रतिपक्ष सवालों को किया पलटवार। शिमला में 30 सितंबर से हड़ताल पर चल रहे जिला परिषद कर्मचारी पंचायती राज विभाग में मर्ज करने की कर रहे मांग। प्रदेश सरकार और कर्मचारियों के बीच टकराव की स्थिति। शिमला में निकाली गई अमृत कलश यात्रा। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत निकाली गई यात्रा। घर घर के एकत्रित की गई मिट्टी को भेजा जाएगा दिल्ली। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हर खबर हिमाचल प्रदेश में। आपके साथ रवि राजपूत। वही हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बिलासपुर जिले के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश की पहली डिजिटल लाइब्रेरी की आधारशिला रखी। बिलासपुर के रौड़ा सेक्टर स्थित जिला पुस्तकालय में 50 लाख के बजट से डिजिटल लाइब्रेरी भवन का निर्माण किया जाएगा। आपको बताते चले कि जहां रीडर्स के लिए ऑनलाइन स्टडी टैब सुविधा रहेगी। इसके साथ ही सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धौलरा में करीब 5 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से बनने वाले कृषि भवन का भी आधारशिला रखा है। वहीं इस दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वे 25 अक्टूबर को दोबारा बिलासपुर के दौरे पर जाएंगे और जिस दौरान वे आपदा प्रभावित लोगों को राहत चेक वितरित करेंगे। आज जो बिलासपुर दौरे पर आया हूं, उसके दो, एक तो डिजिटल लाइब्रेरी और एक कृषि विज्ञान केंद्र का कृषि भवन का उद्घाटन है, शिलान्यास है। और उसके बाद 25 तारीख को मैं दोबारा बिलासपुर आ रहा हूं। और बिलासपुर में जो आपदा प्रभावित परिवार है, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से घर बनाए थे और इस आपदा ने उन घरों को तबाह कर दिया, उस संदर्भ में मैं 25 तारीख को पूरे दिन के दौरे पर आ रहा हूं। हमारा ये प्रयास है कि जो आपदा प्रभावित परिवार है उनको राहत पहुंचाई जाए। इस दृष्टिकोण से हमने 1 महीना अगले उन परिवारों का ख्याल रखना है, ताकि कोई कमी उनके राहत में ना रहे। उसको मैं खुद व्यक्तिगत तौर से उसका खुद अवलोकन कर रहा हूँ। केंद्र सरकार का एक मैनुअल बना होता है, उसके अनुसार हमारा क्लेम जो बनता है वो हम चाह रहे हैं। अगर वो स्पेशल रिलीफ पैकेज घोषित कर देते तो हिमाचल की आर्थिक ही जो तंगी के दौर से गुजर रहा है, उससे हम आपदा राहत परिवारों को और भी राहत पहुंचाते। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार की तरफ से घोषित किए गए विशेष आपदा पैकेज को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। वहीं जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार ने केंद्र की तरफ से दी गई सहायता और स्वीकृति योजना के पैसे को राहत पैकेज में समाहित कर लोगों को झांसा देने का प्रयास किया है। विपक्ष इसकी सच्चाई को जनता के बीच ले जाकर सरकार के झूठ को बेनकाब करेगी। बता दें कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद शिमला लौटने पर जयराम ठाकुर ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि विपक्ष ने आपदा में राजनीति को दरकिनार कर मदद की कोशिश की, लेकिन सुक्खू सरकार केंद्र के सहयोग को दरकिनार कर केंद्र के खिलाफ मुहिम चला रखी है। केंद्र सरकार अभी भी प्रदेश को मदद कर रही है। आपको बताते चले कि साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि राहत में ब्लॉक स्तर पर अपने लोगों को फायदा देने के लिए सूचियां बनाई जा रही हैं। ये राहत प्रभावितों को मिलनी चाहिए, न कि दल विशेष के लोगों को। ये राहत राशि, ये पैकेज उन प्रभावित लोगों के लिए है जिनके परिवार का सदस्य इस बारिश और बरसात के कारण दुनिया से चला गया। राहत उनको मिलनी चाहिए। राहत उन लोगों को मिलनी चाहिए जिन लोगों का घर चला गया, उनको मिलनी चाहिए, वो पात्र हैं। राहत उन लोगों को मिलनी चाहिए जिनकी पशुशाला चले गई, पशु चले गए, पशुधन चला गया, उनको राहत मिलनी चाहिए।
राहत उन लोगों को मिलना चाहिए जिनका घर डैमेज हो गया, रहने के लायक नहीं रहा, उनको मिलनी चाहिए। ये राहत न कि उनको मिलनी चाहिए कि वो दल विशेष के हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां खबर शिमला से है और प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से आपदा को लेकर जारी किए गए 45,000 करोड़ की राहत पैकेज पर नेता प्रतिपक्ष की तरफ से उठाए गए सवालों पर मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने पलटवार किया है और कहा है कि बोलने से पहले जयराम ठाकुर को राहत पैकेज की पूरी जानकारी लेनी चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि बरसात में बारिश में काफी नुकसान हुआ है, सरकार ने प्रभावितों को मदद देने के लिए 45,000 करोड़ का राहत पैकेज जारी किया है, लेकिन विपक्ष इस पर सवाल खड़े किए जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री को सरकार की तरफ से जारी 4500 करोड़ के राहत पैकेज पर बोलने से पहले पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए। वहीं बताया कि प्रदेश सरकार की तरफ से आपदा राहत पैकेज जारी किया गया है और इस राहत पैकेज की मुख्यमंत्री 21 अक्टूबर को कुल्लू जिला से शुरुआत करेंगे और लोगों को चरणबद्ध तरीके से हर प्रभावित तक मदद पहुंचाई जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने इसको व्यवहारिक करने का प्रयास किया कि लोगों का मदद का मतलब है कि दोबारा उनका आशियाना बने, जो उन्होंने घर खोया है वो घर दोबारा बना सकें और उसमें हर तरह से सरकार कहां कहां तक कैसे मदद कर सकती है, बड़ी ईमानदारी के साथ सरकार जो है मदद करना चाह रही है। जहां तक सवाल है पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो आरोप लगाए, मैं बार बार ये बात आपके माध्यम से भी कहता हूं कि उनको पूरा डिटेल देना चाहिए। बार बार मीडिया को वो एड्रेस करते हैं तो एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो पूरा डिटेल क्यों नहीं बताते कि कौन सा पैसा भारत सरकार से अभी तक हिमाचल को जो है स्पेशल पैकेज के तौर पे लोगों की सहायता के लिए आया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां शिमला में 30 सितंबर से जिला परिषद कर्मचारी हड़ताल पर थे और लगातार पंचायती राज विभाग में मर्ज करने की मांग कर रहे थे। इसको लेकर प्रदेश सरकार और कर्मचारियों के बीच टकराव देखने के लिए मिला, जिसके बाद अब सरकार ने कड़ा फैसला लेते हुए हड़ताल पर बैठे 167 कर्मचारियों को निलंबन के आदेश निकाल दिए हैं। आपको बताते चले कि इसी के साथ ही आउटसोर्स पर भर्ती के निर्देश भी दिए गए हैं। इसको लेकर पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि प्रदेश आपदा के दौर से उबर रहा है, ऐसे में राहत और पुनर्वास के कार्य प्रभावित हो रहे हैं, जिसके चलते विभाग को ये कड़ा फैसला लेना पड़ा। साथ ही उन्होंने कहा कि लंबे समय से ये कर्मचारी हड़ताल पर थे और सरकार इन कर्मचारियों की मांगों को लेकर गंभीर भी है। वहीं इस मामले को लेकर उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर भी निशाना साधा है। प्रदेश सरकार जो है वो एक आपदा से जूझ रही है। 95% जो है 90 से 95% ग्रामीण क्षेत्र है। वहाँ पे जितने भी विकास के काम हैं वो मैक्सिमम पंचायतों के थ्रू होते हैं और इस समय जो है स्ट्राइक पे जाके गरीब लोगों का जो नुकसान हो रहा है, जिन्होंने घर बनाने हैं, सड़क बनानी है, उन्होंने अपने डंगे बनाने हैं, 1085 करोड़ रुपए मनरेगा के तहत सैंक्शन हुआ है, वो करने हैं। सारे काम जो है वो स्टैंड स्टिल पे आ गए हैं और हमारा शुरू से ही अनुरोध रहा है, निवेदन भी रहा है जिला परिषद के कर्मियों से कि अभी ये उचित समय नहीं है। सभी मंत्रियों से भी बात हुई है, सभी एमएलएस के, सीपीएस के भी मुझे फोन आते हैं, सभी जिला परिषद के कर्मी एमएलएस और सीपीएस और मिनिस्टर्स से मिल रहे हैं इस विषय को लेके और हमने पूरा भरोसा भी दिलाया है कि आपका जो डिमांड्स हैं वो अवश्य जो है हम लोग पूरी करेंगे, लेकिन ये उचित समय नहीं है, आप लोग जो है वापस ड्यूटीज ज्वाइन करें। खबर शिमला से है, जहां मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत अमृत कलश यात्रा निकाली गई। आपको बताते चले कि जिसमें एसएसबी, डाक विभाग, नेहरू युवा केंद्र, उच्च अध्ययन संस्थान के कर्मियों और एनएसएस के छात्रों ने हिस्सा लिया। अभियान के तहत घर घर से एकत्रित की गई मिट्टी को एक कलश में एकत्र कर दिल्ली भेजा जाएगा, जिसे 30 और 31 अक्टूबर को अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक में समाहित किया जाएगा। इस मौके पर नेहरू युवा केंद्र संगठन के निदेशक ईरा प्रभात ने बताया कि देश के वीरों को नमन करने की मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में भी घर घर जाकर मिट्टी को एकत्र किया गया है। वहीं देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले वीरों को स्मरण करने और देश की एकता और विविधता के प्रतीक के लिए स्मारक स्थापित किया जाएगा, जिसमें देश के लोगों को भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। 75 पौधे हर पंचायत में इसी कार्यक्रम के उपलक्ष्य में लगाए गए हैं।
सेकेंड फेज में हमने हर घर से मिट्टी एकत्रित की, हर गांव से मिट्टी एकत्रित की, जो ब्लॉक स्तर पर एकत्रित की गई है। और अब ये जो कार्यक्रम है, हर ब्लॉक में हिमाचल प्रदेश के 88 ब्लॉक्स में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। जो गांव से मिट्टी एकत्रित की गई है वो कलश हमारे ब्लॉक लेवल पर आएंगे और उनको हम सम्मिलित करके राष्ट्रीय स्तर पर जो 30 और 31 को ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, कर्तव्य पथ पर शहीदों के नाम से एक वाटिका बन रही है और वहां पर ये मिट्टी लेकर जाई जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां धर्मशाला में आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के भारत न्यूजीलैंड मैच को लेकर शहर ट्रैफिक व्यवस्था के तहत चलेगा। आपको बताते चले कि सुबह 11 बजे से ट्रैफिक प्लान लागू कर दिया जाएगा और शहर के प्रवेश और एग्जिट के लिए पेट्रोलिंग के लिए 5 टीमें तैनात रहेंगी। वहीं 22 अक्टूबर के मैच को लेकर 1500 जवान और अधिकारियों की सेवाएं ली जाएंगी। पहले 3 मैचों से सुरक्षा व्यवस्था दोगुनी कर दी गई है। वहीं एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने कहा कि आईपीएल की तर्ज पर ही प्लान बनाया गया है। इमरजेंसी वाहनों और सरकारी वाहनों के लिए आवाजाही पर रोक नहीं होगी। वहीं एचआरटीसी बसों को निर्धारित समय से चलने का मौका मिलेगा। आपको बताते चले कि वहीं वॉल्वो बसों के साथ भी टाइमिंग को लेकर बात होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि शहर से 6 वन वे प्लान किए गए हैं और मैच में बड़ी संख्या में वाहन पहुंचने वाले हैं। ऐसे में उसी तरह की व्यवस्था की जाएगी। किसी प्रकार की आइडल पार्किंग ऑन दी रोड साइड्स अनलेस जिसको पुलिस की टीम्स द्वारा जो है सिचुएशनल बेस पे एक कंट्रोल्ड मैनर में लगवाया जा रहा है। उसके अलावा किसी भी प्रकार की जो आइडल पार्किंग है धर्मशाला और इसके आसपास की पेरिफेरी एरियाज जिसमें दाड़ी, स्कोप, मैक्लियोडगंज की तरफ जाने वाले बाईपास रोड्स, शीला चौक जो रूट है उस रूट पे जो आइडल पार्किंग है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। जितने भी हैवी व्हीकल्स हैं जिसमें नॉन एसेंशियल गुड्स और ऐसी सप्लाईज होती हैं उनको जो है मैक्स से 6 घंटे पहले जो हमारा एंट्री टाइम है उससे 6 घंटे पहले, दैट मीन्स कि हम उसको जो है 8 बजे सुबह 8 बजे तक जो है अलाउ कर पाए। हमारे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।